हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि अप्रैल से सितंबर तक का हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 5 हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। और पार्ट 5 के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज जितने भी हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के। और आपको मैं बता चुकी हूँ हर वीडियो में कि ये वीडियो जो है वो 7 पार्ट में आएगी, अलग अलग टॉपिक के साथ आएगी। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ हमारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक का आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे आज की वीडियो का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां। लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन जो बनते हैं अपॉइंटमेंट्स के वो हम इसमें कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाति ढींगरा इज द राइट आंसर। यूके स्थित अग्रणी एकेडमी स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। ढींगरा वर्तमान बाहरी सदस्य माइकल सॉन्डर्स की जगह लेंगी जो अगस्त 2016 से एमपीसी में है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हम हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ए मणि मेखलाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सरकार ने ए मणि मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त किया है। और केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक ए मणि मेखलाई ने राजकिरण राय जी की जगह ली है जो 5 साल के कार्यकाल के बाद 31 मई को रिटायर हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए नए मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट द वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदुमित गिल इज द राइट आंसर। भारत के अर्थशास्त्री इंदुमित गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी और इंदुमित गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? Who became the first woman and second Indian to features on the wall of former chief economist of the IMF? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता गोपीनाथ इज द राइट आंसर। इससे पहले भारतीय थे रघुराम राजन। और महिला की बात करें तो फर्स्ट महिला है गीता गोपीनाथ, सेकंड इंडियन गीता गोपीनाथ, फर्स्ट इंडियन रघुराम राजन एंड सेकंड जो वुमेन की बात करेंगे तो वो फर्स्ट वुमेन भी है गीता गोपीनाथ। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएफओ ऑफ द फिनटेक स्टार्टअप भारत पे? नलिन नेगी इज द राइट आंसर। नलिन फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने कहा कि उसने एसबीआई कार्ड्स के पूर्व सीएफओ नलिन नेगी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। भारत पे अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हु बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? तो वो बने हैं गुस्तावी पेट्रो इज द राइट आंसर। गुस्तावी पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 62 वर्षीय कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य होने के साथ साथ बोगोटा के पूर्व सीनेटर और मेयर भी हैं। वह इवान ड्यूक का स्थान लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस्र के सैफ अहमद को नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय डैश में स्थित है, यानी कि इजिप्ट। सैफ अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉलोइंग नरेंद्र बत्रा रेजिग्नेशन। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड लुज़ाने इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? तो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के यायर लापिडी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये शतीद पार्टी के नेता यायर लैपिड ने नफ्ताली बेनेट की जगह आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह एक पूर्व पत्रकार हैं जो 1 जुलाई 2022 से इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? वो है रबाब फातिमा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह जमैका के कटने रेटरिक की जगह लेंगी, जिन्हें सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईडब्ल्यूएफ? वो है मोहम्मद जलूत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आईडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है मोहम्मद जलूत को। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो वो किसको बनाया गया है? नितिन गुप्ता को इज द राइट आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता, ऑप्शन बी। आईएएस ऑफिसर नितिन गुप्ता को सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations at New York? रुचिका कंबोज इज द राइट आंसर। रुचिरा कंबोज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वरिष्ठ राष्ट्रनायक रुचिरा कंबोज को वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत हैं, को न्यूयॉर्क में सदस्य संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, यानी कि पुरस्कार एवं सम्मान। लास्ट 6 मंथ के हम इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल एंड नार डस्टम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है ये पूछा गया है। तो वो किया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा इसका सही आंसर हो जाएगा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु नेता दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल एनर्गम डस्टम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मानवता के लिए विशेष रूप से केंद्रित केंद्र शासित प्रदेश के प्रति उनके अपार योगदान के लिए दिया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा? Who among the following said to be conferred with France highest civilian award शेवलियर डी ला लेगिटम डी होनूर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शशि थरूर इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजियन होनूर से सम्मानित किया जाना है तय है, और फ्रांसीसी सरकार उन्हें उनके लेखन और भाषणों के लिए सम्मानित कर रही है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दादा भाई नेहरू के घर को मिलेगा ब्लू प्लेक सम्मान, यानी कि होम ऑफ दादा भाई नेहरू विल गेट अ ब्लू प्लेक ऑनर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। लंदन इज द राइट आंसर। लंदन दादा भाई नेहरू के घर को मिलेगा ब्लू प्लेक सम्मान। दादा भाई नेहरू के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक मिलेगा। यह एक ऐसा सम्मान है जो लंदन में रहने और काम करने वाले उल्लेखनीय हस्तियों के लिए आरक्षित है। नेहरू जी पहले एशियाई थे जिन्हें ब्रिटेन में संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। ब्लू प्लेक योजना इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा संचालित लंदन भर में विशेष इमारतों के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करती है, और भारतीय स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर नेहरू जी की पट्टिका का अनावरण किया गया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले दक्षिण एशियाई कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन टू गेट लिस्बन ट्राइनेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरीना तबस्सुम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वैश्विक दक्षिण और पहले दक्षिण एशियाई के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार, शोधकर्ता और शिक्षक मरीना तबस्सुम ने प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेलियम मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह ने हाल ही में तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो विच कंट्रीज ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस कॉन्फर्ड द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड ऑन तनुजा नेसरी रिसेंटली? तो यूके इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में 2022 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2022 रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन सितंबर 2022? वो है बर्नाडेट जे मैड्रिड। कौन है? बर्नाडेट जे मैड्रिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार द्वारा 2022 का लिबर्टी मेडल निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? द 2022 लिबर्टी मेडल बाय यूएस गवर्नमेंट विल बी अवॉर्डेड टू हु अमंग द फॉलोइंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्लादिमीर जेलेंस्की इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिबर्टी मेडल 2022 इस गिरावट से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रीय संविधान केंद्र ने घोषणा की कि जेलेंस्की को अक्टूबर में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा जिसे रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की उनकी वीर रक्षा कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो हु वॉन यूनेस्को पीस प्राइज 2022? तो वो है एंजेला मर्केल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका की काम करने वाली फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वह किस देश से है? तो वो बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। उन्हें इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। वह न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम्स और इनसाइडर के वॉल्ट हिक्की सहित 4 पत्रकारों में से हैं। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट्स यानी कि समझौता। तो हम एग्रीमेंट्स के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो which state government has signed an MOU with the US-based Parley for the Oceans on plastic waste management in the state? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम करने वाली यूएस आधारित कंपनी पार्ले फॉर द ओशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहयोग करता है? तो AICTE कोलैबोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया? तो एडोब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने पूरे देश में डिजिटल रचनात्मक क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए एडोबी के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद यूके बेस्ड स्मिथ डिटेक्शन टू ऑफर एडवांस्ड हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम टू द इंडियन मार्केट? राइट आंसर क्या है? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश के लिए खतरे का पता लगाने और सुरक्षा निरीक्षण प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई और किस बैंक ने आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द आरबीआई एंड विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू टू इंप्रूव म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन देम? तो Bank Indonesia is the right answer of this question. An agreement was reached between the RBI and Bank Indonesia to increase collaboration in payment system, digital financial innovation, anti-money laundering, anti-countering the funding of terrorism. Next question है हमारा, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली इंक्ड एन एमओयू विद डेलॉयट इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक उठाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ भागीदारी की है? तो विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद यूनेस्को to promote and safeguard the intangible culture heritage of India? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल एनफील्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रॉयल एनफील्ड ने हिमालय से शुरू होने वाली भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है और कार्यक्रम को पश्चिम हिमालय उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रथाओं के एक अनुभवात्मक और रचनात्मक प्रदर्शन के रूप में तैयार किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAIE और डैश ने सस्टेनेबल एविएशन टेक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और AAIE एंड डैश इंक्स एन MOU फॉर सस्टेनेबल एविएशन टेक स्वीडन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नई दिल्ली में AAI कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में स्वीडन के LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विमान अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने और नौसेना के लिए आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ाने के निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं IISc बेंगलुरु के साथ। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुसार IISc बेंगलोर और भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने और भारतीय नौसेना के लिए आत्मनिर्भरता के प्रयासों को तेज करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से UPI भुगतान और रुपे कार्ड स्वीकार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स एंड रुपे कार्ड्स फ्रॉम इंडिया? तो फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंगापुर, UAE, नेपाल और भूटान पहले से ही UPI और रुपे कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज CDEC के साथ सहयोग की घोषणा की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Qualcomm is the right answer. Which of the following has recently announced a collaboration with the CDEC and Autonomous Science Society of the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स और फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन पर इरादे की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जर्मनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमने अपना जो पार्ट 5 है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का वो कवर किया है और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ, जो वीडियो को शेयर करें और नाम जरूर बताएं चैनल का। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।